चर्चा का विषय यही है। मेरे साथ दो खास मेहमान आज इस चर्चा में मौजूद है। नेहा धवन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और रामेश्वर सैनी जी मेरे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है। रामेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मेरा सवाल नेहा जी मैं आपसे कर लेता हूं। आज सीएम ने कई बड़ी बातें की, लेकिन जो चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आती हैं उन पर बात करते हैं, क्योंकि फिर अगर एक एक विषय पर बात करेंगे तो चीजें जो है हम धरातल पर इस 20 से 25 मिनट में नहीं उतार पाएंगे। कितना अहम इसको माना जाना चाहिए। और एक इसमें बात और आती है, आरडब्ल्यूए से आगे बढ़ी है सरकार। अब 5 लोग भी इसको लेकर अप्लाई कर सकते हैं कि भी 5 आदमी भी अगर अपनी कॉलोनी को पक्का करवाना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दीजिए। नियमितीकरण के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में भी राहत मिली है, 8,000 करोड़ रुपए की राहत दी है प्रदेशवासियों को। ये बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा दिन साबित होगा जी, क्योंकि आज जो माननीय मनोहर लाल जी ने जो आज सौगात दी है जनता को, वो वाकई ही उन लोगों के लिए है जो आमजन है और जिनके ऊपर ऑलरेडी इस तरह के भार आते हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनीज में उन्होंने घर ले लिया, उसकी पेमेंट पूरी कर दी दलालों को, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर हम हरियाणा के थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2005 से लेकर 2013 तक ये देखने में आया कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले में ऐसी बहुत सी अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ, जिनमें कुछ लोगों ने हो सकता है जनता को बरगलाकर भी मकान बेचे हों और कुछ ने ये बात बताकर कि इसकी अभी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो जनता बहुत परेशान थी। पिछले बहुत टाइम से हमारे पास में फ्रांस में इस तरह की जो है घटनाएं, इस तरह की एप्लीकेशन आ रही हमें मिल रही जी, जो है बेचा गया, लेकिन यहाँ कनेक्ट पानी का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए आज माननीय मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। वैसे तो हम पहले से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, तब से ही हम इन अवैध कॉलोनियों को नियमित कर रहे थे और 1438 कॉलोनियों को हमने 2014 से लेकर अब तक नियमित कर भी दिया था। और अब जो हमने जो है 303 लगभग कॉलोनी को आज जो हम नियमित करने जा रहे हैं, और इसके बाद जो हमारे पास डेटा बचा हुआ है वो 509 कॉलोनीज का है, जिनको हम आगे जाकर नियमित करेंगे। और इन नियमित कॉलोनीज को लेकर, इस पे विकास कार्य करने को लेकर, चाहे वो कच्ची गलियों को पक्का करने की बात हो, चाहे वो अन्य विकास के काम हो, उसके लिए हमने 3,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि वो उनके विकास कार्य के लिए लगेगा। इसके साथ साथ जो भी आपने अभी पूरा डिटेल में बताया है, हमारे यहाँ पर बहुत मुश्किलात होती थी कि ट्रांसफार्मर जब चोरी हो जाता था तो गांव के लोगों को फिर से ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। ठीक है नेहा जी, इस पर भी बात करेंगे, ट्रांसफार्मर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कॉलोनियों को लेकर बात मैं कर लूं रामेश्वर जी से। उससे पहले दो दर्शक मेरे साथ प्रेम चेन्नई से कह रहे थे कि 2014 का आप जो है अपना कहना छोड़ दीजिए, 2014 के बाद उससे पहले की चीजें भी छोड़ दीजिए, अपना काम पे ध्यान रखिए। और जगदीश कैथल से आपने सुना कि इनका पैसा ही रिफंड नहीं आया है, 11 का मामला है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की सरकार भी रह चुकी है और उसके बाद अब 9 साल से बीजेपी भी सरकार में है, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रोसेस में है पूरा मामला। सवाल सारे आपसे हैं नेहा जी। शमशेर जी, मैं एक एक सवाल का बहुत ही आराम से जवाब दूंगी, लेकिन यहाँ पर एक बात समझना आपको, हमको और जो भी दर्शक सुन रहे हैं जिन्होंने प्रश्न उठाया, उनका बहुत जरूरी है। 2014 से पहले की बात हम क्यों नहीं करें, क्योंकि पहले से ही इतने वर्षों तक जो है INLD की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार रही, और सारी अव्यवस्था प्रदेश में पिछली सरकारों के समय से ही चलती आ रही है। जो 50-60 वर्षों से अव्यवस्थित जो यहाँ पर सारी प्रक्रिया रही और सारे डिपार्टमेंट्स में काम होता रहा, भ्रष्टाचार बहुत इंतहा थी, उस भ्रष्टाचार को एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे प्रयास पहले दिन से ही जारी हैं और आज तक भी चल रहे हैं। क्या जितने अधिकारियों पर आज हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, इतने अधिकारियों की पिछले 50 साल के कार्यकाल में किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई जितना इन 9-9.5 सालों में हुई है? चाहे पटवारियों पर कार्रवाई करने की बात हो, चाहे किसी HCS ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करने की बात हो, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया, हमने उन पर कार्रवाई की, हमने SDM भी निलंबित किए। ये पुरानी सरकारों के समय में नहीं देखने को मिलता था। पुरानी सरकारों के समय में तो सांठगांठ से चलते आ रहे थे। और मैं बहुत
इस बात को बहुत अच्छे से लूंगी कि जो भी जनता हमारे तक प्रश्न भेज रही है, इस तरह के सवाल उठा रही है, मैं इनको एक इसका नेगेटिव साइड है कि हम उनकी बात पूरी नहीं कर पा रहे इन 9.5 सालों में, लेकिन हम समय लेकर इसको पूरा जरूर करेंगे और ये अनियमितताएं भी खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक पॉजिटिव साइड ये देखती हूँ कि जो सरकार काम करती है, अपेक्षाएं उसी सरकार से ही होती हैं। पुरानी सरकारों के समय में तो अपेक्षाएं भी नहीं थी, जनता ने तो अपेक्षा ही छोड़ दी थी कि घोटालों और भ्रष्टाचार की सरकार है, हमें अपेक्षा ही नहीं है। अगर आज भाजपा सरकार काम नहीं करना चाहती तो 2014 से लेकर अब तक 1438 कॉलोनीज को नियमित भी नहीं करती। जहां तक बात है रोहतक के उस गांव की, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलती हूँ कि इस डिबेट के बाद उनके गांव का पर्सनल संज्ञान लेकर मैं खुद मुख्यमंत्री जी के पास उनके गांव की बात को लेकर जाऊंगी। ये बात जब तक मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आज मुझे इस बात का ज्ञान हुआ है, मैं पर्सनली इस बात को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय जाऊंगी और उनके गांव की ये बात मैं पहुंचाऊंगी। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक प्रेम जी ने बात कही कि 2011 से उनका जो है आवास का हाउसिंग बोर्ड में उन्होंने जो लगाया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट जरूर होगा। और मैं एक बार शमशेर जी क्या कह रहे थे आप? जगदीश है कैथल से, उनका कहना था। जगदीश जी, सॉरी, हाँ, जगदीश जी ने ये बात कही कि उनके हाउसिंग बोर्ड का जो मकान है उसका रिफंड उनको नहीं मिला है। कहीं ना कोई टेक्निकल पेच जरूर होगा। एक बार वो पत्राचार के माध्यम से उस डिपार्टमेंट से ये लिखित रूप में ले लें कि किस वजह से उनका काम अटका हुआ है और उसके बाद उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, लिखित आपने कहा कि लिखित तौर पर अपने पास लें, तब उसके बाद आगे इसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है नेहा जी, आपके पास लौटूंगा। एक छोटा सा सवाल तब तक मैं रामेश्वर जी से लेता हूं, तो मुझे वो ज्यादा इजाजत नहीं देता है। नेहा जी आपका भी शुक्रिया, रामेश्वर जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जाती हैं उनका मकसद यही होता है कि आम आदमी को उसका लाभ मिलना चाहिए।